नमस्ते। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग होगा ना, तो मॉर्निंग से नाइट तक जो मेरा रूटीन होगा मैं आपके साथ सारा डिटेल में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ सैंडविच। बहुत ही सिंपल तरीके से सैंडविच मैं बनाती हूँ और ये पनीर के साथ है। तो पहले जो पनीर मिलता है ना, तो उसको ग्रेट कर लेंगे। उसमें मैं एक छोटा सा प्याज ऐड की हूँ, ऑनियन। तो छोटे से पीस कट करके उसमें मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो, जो पिज़्ज़ा का ऑरिगेनो होता है ना, वो वाला थोड़ा ऐड की हूँ। अच्छा सा फ्लेवर आता है। और चिल्ली फ्लेक्स और पिंच ऑफ सॉल्ट उसी में ही जो वो मिक्सचर है ना, वो जो स्टफिंग है, मैं वो जो ब्रेड पीस में लगाने वाली हूँ। आप ब्राउन ब्रेड खाना चाहते हो तो आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ब्राउन ब्रेड भी आजकल जो मिलता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता है। पर वैसे भी ब्रेड हमारे घर में थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं वाइट ही ले आती हूँ। वाइट वाला ब्रेड, जो मिल्क ब्रेड मिलता है। जो स्टफिंग है ना, तो ऐसे हम लोग स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड के ऊपर। और सैंडविच जो होता है बहुत तरीके के बनते हैं। जो भी आपका मर्ज़ी है आप लगा सकते हो स्टफिंग में, बट मुझे ना ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पनीर तो वैसे भी अच्छा ही होता है। तो इसीलिए मैं पनीर यूज़ करती हूँ। और कुछ जैसे कि खीरा हो, टमाटर और जो प्याज जो चॉप करके डालते हैं ना, तो वैसे मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता। मुझे ये सिंपल वाला सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही बनाती हूँ। कभी तवा में बना दिया, कभी नॉन स्टिक तवा में जो बनता है ना वो वाला, उसमें भी बना दिया। नहीं तो कभी सैंडविच मेकर जो होता है उसमें भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं ना अभी इसमें ऐड करूँगी जो अमूल का चीज़ स्लाइसेस होता है ना, तो ये वाला मैं उस स्टफिंग के ऊपर रखने वाली हूँ। इसी से ही टेस्ट आता है। अगर आप ये जो रेसिपी है अगर ट्राई करोगे ना, तो ये स्लाइस ज़रूर रखना। स्लाइस के बिना तो ये टेस्ट आएगा नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली जो स्टफिंग है वो बाहर भी निकल जाएगा जब हम लोग सेकेंगे तवा के ऊपर। तो इसीलिए ये स्लाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अमूल का जो स्लाइस आता है ना, चीज़, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला मेरा फेवरेट है। तो ब्रेड के ऊपर ना मैं थोड़ा सा घी लगा दी हूँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अंदर नहीं लगाई हूँ, बस ऊपर ही थोड़ा लगा दी हूँ, अच्छा टेस्ट आता है। और इसको मैं घी से ही सेकूँगी, मुझको घी ज़्यादा पसंद है। जो चीज़ स्लाइस है ना, वही बाइंडिंग का काम करता है। अगर वो नहीं ऐड करेंगे ना, तो जो सारा पनीर है वो निकल जाता है बाहर। मेरे साथ एक बार हुआ था वैसे ही। मैं चीज़ स्लाइस लगाई नहीं थी और जो पनीर है ग्रेट करके ऐसे ही लगा रही थी, सारा पनीर नीचे बाहर आ गया था। तो इसीलिए तब से वैसे वाला रिस्क नहीं लेती हूँ मैं। अगर कभी भी मैं पनीर के साथ बनाती हूँ ना ग्रेट करके, तो मैं चीज़ स्लाइस ज़रूर ऐड करती हूँ। और तो ये जो हमारा सिंपल सा सैंडविच है ना, ये बन बन गया है और चाय के साथ हम लोग आज ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा यम होता है, सिंपल होता है बट यम होता है। सो ये जो सैंडविच है सिर्फ मैं और मेरे भाई के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि ना मम्मी सैंडविच नहीं खाते हैं। क्योंकि मम्मी को ना मिल्क प्रोडक्ट्स जो होता है ना, दूध और पनीर, या फिर ये जो अलग क्या चीज़ स्लाइस, ये सब कुछ भी पसंद नहीं होता है। उसका जो स्मेल होता है ना, उसको उससे मम्मी को एलर्जी होता है। तो इसलिए मम्मी नहीं खाते हैं। बहुत लोग होते हैं जिन्हें दूध नहीं पसंद है, उन जो दूध का स्मेल होता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों से मम्मी को अच्छा नहीं लगता है, मम्मी अवॉइड करते हैं। तो इसलिए जो सैंडविच है सिर्फ मेरे और मेरे भाई के लिए बना दी हूँ। पापा मम्मी के लिए कुछ अलग ब्रेकफास्ट बन जाएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे बाहर, मैं और मम्मी।
नॉर्मली अगर कभी सैंडविच बनाती है तो मैं जो नॉन स्टिक में तवा में ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ना सॉफ्ट आता है। बट आज पता नहीं तवा में ही सीखने का मन किया तो इसीलिए तवा में डाल दी। और अगर इसको आप सैंडविच मेकर में भी बना सकते हो, बट उसमें ना सैंडविच मेकर में एक तो थोड़ा सा हार्ड क्रंची हो जाता है, जो मुझे नहीं पसंद है। मुझे ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आजकल तवा में ही बनाती हूँ। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास, मम्मी का चेकअप है। तो पहुंच गए हैं हम लोग क्लिनिक पे। तो घर आते आते हम लोग कुछ सामान लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं, यहाँ पे जैक फ्रूट मिल रहा था बाहर, तो वो वाला लेकर आए हैं। और आम, ये जो समर का पहला आम हमारे घर आया है, क्योंकि हम लोग ना पूजा करने के बाद ही हम लोग आम खाते हैं, उससे पहले नहीं खाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो पहला मैंगो अभी हम लोग खाएंगे, तो पूजा करने के बाद कल हमारा पूजा होगा। मम्मी आम जो है भगवान को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आम खाना। तो बहुत लोग हैं जो मैंगो का जो सीज़न होता है ना समर में, तो पहले मैंगो जो होता है भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो फर्स्ट मैंगो, और ये वाला बनानास भी है। तो ये जो मैंगो है ना, ये बैंगन पल्ली जो बोलते हैं ना, ये केजी कितना 60 70 80 भी है। तो 3 रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में है। और जो जैक फ्रूट है वो वाला हाफ केजी 100 रुपीज़ लिया था। तो यहाँ पे दीवार में जो ड्राइंग है ना, ये कुकी बेबी की है। जितना उसका हाथ जाता है उतना तक सारा ड्राइंग बना दिया है कहीं कहीं पे घर में। तो इसीलिए पापा ना एक छोटा सा पेंट का डब्बा लेकर आए हैं और एक ब्रश लेकर आए हैं, उसी से ही जो सारा उसका जो ड्राइंग है वो सारा कवर कर दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये नहीं जाएगा, क्योंकि पेंटर जो होते हैं वो ही वही कर सकते हैं, मुझे लगा। तो पापा बोले कि एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। तो एक कोट मारे, नहीं गया, पर दूसरे कोट में सारा जो ड्राइंग है सारा निकल गया। तो एकदम दीवार एकदम नया जैसा हो गया। नीचे ही हुआ है ड्राइंग, ऊपर कुछ नहीं हुआ, वो छोटी है ना। तो ऊपर सारा अच्छा ही है, बट नीचे नीचे जहाँ तक उसका हाथ पहुँचता है वहाँ तक सारा ड्राइंग बना दिया है। तो यहाँ पे भी था, तो सारा अभी थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा, दाग जो है वो सूखेगा। तो ऑलमोस्ट जो सारा दाग है और ड्राइंग का सारा पापा निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए जो लाइंस बनाई है, इसको ना एक कोट मारने से नहीं गया, डबल कोट मारने से सारा चला गया। तो पापा यही काम में लगे हैं सुबह से। और यहाँ पे ये जो रूम में कुछ दाग वो बना ही नहीं है क्योंकि वे, बट ये जो अलग से दाग पता नहीं कैसे आ गया। तो ये यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मार दे रहे हैं पेंट, क्योंकि ऊपर देखिए क्लीन क्लीन है ना। और जो सीलिंग में भी बहुत ही क्लीन है, कहीं पे कुछ भी दाग नहीं है। बट नीचे जो दीवार है यहाँ पे क्योंकि भी कुछ बना ही नहीं है ड्राइंग, बट पता नहीं कुछ दाग तो लग गया है।
तो आज लंच में मैं मंगाती हूँ बिरयानी, क्योंकि मुझे बिरयानी खाने का बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स हो रहा था। और मैं यहाँ पे बिरयानी, मटन बिरयानी मंगाई हूँ और चिकन बिरयानी मेरे और मेरे भाई के लिए अगेन। क्योंकि ना मम्मी बिरयानी नहीं खाते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे हैदराबाद में जो बिरयानी होता है ना, इतना स्पाइस डालते हैं इसमें, तो मम्मी को बहुत ही मतलब पेट में जलन होता है, तो इसलिए मम्मी अवॉइड करते हैं। और मम्मी बहुत अच्छा बिरयानी बनाते हैं घर में। कभी कभी हम लोग ऐसे मंगा लेते हैं, बहुत ही कम। और यहाँ पे मैं मटन बिरयानी मंगाई हूँ, मुझे चिकन इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए मटन और मेरे भाई के लिए चिकन। तो मैं लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी, तब भी इतना साउंड हुआ ना। सडनली बारिश आ गया। सुबह तो बहुत अच्छा खासा धूप था, बट पता नहीं मौसम सडनली चेंज हो गया और बारिश आने लगा, और साथ साथ बर्फ़ भी गिर रहा है नीचे ऊपर से। तो यहाँ पे उसी की वजह से ज़्यादा साउंड आ रहा था, टक टक करके। तो ये सारा यहाँ पे नीचे गिरा है बर्फ़। मुझे बारिश इतना पसंद नहीं है, मुझे समर ही अच्छा लगता है। समर मतलब सूखा सूखा रहता है, कुछ भी सूखा हो तो सूख जाता है, कहीं पे भी लेट जाओ। बट बारिश और सर्दी दिन में ना ब्लैंकेट चाहिए होता है, कपड़े सूखते नहीं हैं, तो इसी वजह से मुझे बारिश इतना पसंद नहीं है। और विंटर सीज़न भी इतना नहीं पसंद है, मुझे समर ही अच्छा लगता है। नीचे जो पूरा वाइट वाइट दिख रहा है सब कुछ बर्फ़ ही है। इतना मतलब बहुत रेयर ही ऐसे बर्फ़ गिरता है ना। नॉर्मली बारिश हवा तो होता ही है, बट बर्फ़ गिरना बहुत ही रेयर होता है। वैसे बारिश, समर में बारिश हो रहा है मतलब गर्मियाँ और बढ़ने वाली हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ बर्थडे पार्टी में, और ये जो पार्टी है ना, ये हमारे बिल्डिंग में ही है, क्लब हाउस में ही है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा टेंस नहीं हूँ, कि मुझे बारिश में बाहर जाना भी नहीं पसंद है। तो अच्छी बात है, बिल्डिंग में ही है तो मैं बच गई। जिनका पार्टी था ना, तो वो दो गेम्स बड़ों के लिए भी रखे थे, क्योंकि हमेशा बच्चे ही एंजॉय करते हैं पार्टीज़ में, तो बड़े कुछ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो सारी जो ड्रैपिंग है वो वाला भी एक गेम रखे हैं, और पानी पूरी चैलेंज भी एक था, गेम बड़ों के लिए, यानी कि लेडीज़ के लिए। बच्चों के लिए भी मैजिक शो का अरेंजमेंट किया गया था पार्टी में। मेरी कुकी बेबी होती तो एंजॉय करती ये जो मैजिक शो, क्योंकि जो बर्थडे पार्टीज होती हैं बच्चे ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और सारा जो गेम से ख़त्म हो गया है, और अभी केक कटिंग का टाइम है। पार्टी होने के बाद डिनर का भी अरेंजमेंट किया गया था। डिनर में सारा वेज ही है, वेज पुलाव, देन रोटी, पनीर और मंचूरियन, केक,
देन गुलाब जामुन। तो मैं आ गई हूँ घर, और ये जो है रिटर्न गिफ्ट है, और ये वाले 2 आइसक्रीम के जो बोल्स होते हैं ना छोटे छोटे वाले, तो वो वाला रिटर्न गिफ्ट है। और ये नेक्स्ट डे है और मम्मी मेरी पूजा कर दी है। मैं लेट से उठती हूँ ना, तो पूजा हो गया है। और यहाँ पे मेरी मम्मी जो मैंगो हम लाए थे वो भी पूजा में भगवान को चढ़ा दिया है, और आज से हम लोग मैंगो खा सकते हैं। तो ये जो मेरा आज का जो व्लॉग है ना, मॉर्निंग से नाइट तक, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।